अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 3 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। और दोस्तों हमारे चैनल पे पूरी तरह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, तो इसका कारण है तबीयत ठीक ना होना। दोस्तों आपको बता दें कि तीनों खबर क्या क्या है। दोस्तों मुन्ना नाम का एक शख्स हेलीकॉप्टर बनाता है 3 साल की कड़ी मेहनत से, जिसका नाम शेख इस्माइल है और उसको मुन्ना नाम से प्रसिद्ध करके लोग बुलाते हैं। तो हेलीकॉप्टर के ट्रायल के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ़्लाइट को लेकर के भी खबर आ रही है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ से कल ट्वीट किया गया और आज उसके बारे में खबरें भी आ रही है, तो उसके बारे में भी पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार में भी 2 लोग हेलीकॉप्टर बनाने के लिए काफ़ी दिनों से रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर जो है काफ़ी हद तक तैयार भी हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि अपने यूपी के महाराजगंज ज़िले में भी एक लड़का ऐसे ही हेलीकॉप्टर बना रहा है मेहनत मशक्क़त करके। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा कि अपने भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना भी 3 साल से मेहनत करके और जो है हेलीकॉप्टर उन्होंने तैयार कर लिया था और उनका सपना था कि इसी 15 अगस्त, दोस्तों आपको पता होगा कि आज 13 अगस्त है और इसी 15 अगस्त को वो अपने हेलीकॉप्टर का उड़ान करके और जो है देश को दिखाएं कि हाँ ये मैंने बनाया है और उस पर जो है गौरव हासिल करें। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को कुछ हुआ यूँ कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने बनाए हेलीकॉप्टर का ट्रायल कर रहे थे, उसी दौरान हो गया हादसा। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को बाकी खबरें भी पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। रात के अंधेरे में उड़ान के लिए तैयार यही वो हेलीकॉप्टर है जिसे यवतमाल के मुन्ना नाम के मैकेनिक ने तैयार किया था। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना उर्फ रेंचो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सामने अपने इस हुनर का प्रदर्शन करना चाहता था। इसे ध्यान में रखकर बीते मंगलवार को मुन्ना अपने इस हेलीकॉप्टर का ट्रायल करने मैदान में पहुंचा और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में उड़ान की तैयारी की। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ और इसके पंखों ने जैसे ही तेजी पकड़ी, कुछ ही सेकंड के अंदर उसका पिछला पंख टूटा और ऊपर नाच रहे पंखे से जा टकराया। इसके बाद पंखे का एक हिस्सा केबिन में बैठे मुन्ना के सिर में लगा और गहरी चोट की वजह से मुन्ना बेसुध होकर हेलीकॉप्टर से गिरता नजर आया। मुन्ना के सपने का साक्षी बनने आए उसके दोस्त हादसे के बाद अनहोनी के अंदेशे में उसके पास भागकर पहुंचे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई गंभीर हादसा हो चुका है, इसलिए हेलीकॉप्टर से बाहर गिरे मुन्ना को उसके दोस्त आवाज देकर जगाने की कोशिश करते दिखे। कुछ ही पल में उन्हें समझ में आ गया कि हेलीकॉप्टर के जिन पंखों के दम पर मुन्ना अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का सपना देखा करता था, वो ही उनके दोस्त के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। इस हादसे में मुन्ना की जान जा चुकी थी। 3 से 4 दिन ग्राउंड ट्रायल लिए उसने। एक फ्लाइंग ट्रायल कल लेने जा रहा था, जिसकी मालूमात उसने किसी दोस्तों वगैरह को नहीं बताई। करीबी 1-2 लोग थे, उनके साथ वो फ्लाइंग टेस्ट ले रहा था, जिसमें उसका टेल रोटर टूट कर मेन रोटर को लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। होनहार लड़के की मौत से इलाके में मातम नजर आया। तो दोस्तों आपने ये देखा कि एक मुन्ना जिसका सपना था कि हेलीकॉप्टर को बना के और देश के लिए एक गौरव हासिल करे, लेकिन जो है सपना अधूरा रह गया है। लेकिन अपने भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन सब चीज़ों में अपना जौहर दिखाते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि दुख की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगले का सपना नहीं पूरा हो पाया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ़्लाइट को लेकर के जो खबर निकल के आ रही है कि आज से देश में हवाई यात्रा होगी महंगी। घरेलू उड़ानों के किराए में 12.5% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने हवाई किराए में 12.5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है और घरेलू उड़ानों में यात्रियों की संख्या 65% से
बढ़ा करके 72% कर दी गई है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आए दिन जो है सरकार इस पे अपने नए नए गाइडलाइन जारी करती रहती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कल जो है शाम को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से एक ट्वीट आया, जिसके बारे में क्या लिखा है दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका हिंदी में मैं अनुवाद भी आपको कर देता हूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में नवनिर्मित भवनों को प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा। अब हवाई अड्डे से जल्द उड़ान शुरू करने के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में राइट्स कंपनी 3200 मीटर लंबा रनवे और 21 किलोमीटर में बाउंड्री वॉल, एप्रोन, एसीटी बिल्डिंग, फायर बिल्डिंग समेत कई अन्य भवनों को निर्मित कराया है, और इस नवनिर्मित भवनों को राइट्स ने प्रदेश सरकार को सौंपा, और इस पर प्रदेश सरकार ने नवनिर्मित भवनों व संसाधनों को बृहस्पतिवार को हवाई अड्डे के डायरेक्टर AK द्विवेदी को जिला मुख्यालय पर एडीएम विद्यावासिनी राय ने सौंप दिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये भी एक फॉर्मेलिटी है, वैसे आपको पता ही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले प्रदेश सरकार हवाई अड्डे की भूमि भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप चुकी है, और इस एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हवाई अड्डे पर जो भी संसाधन नवनिर्मित कराए थे वह सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिल चुके हैं, अब कुछ शेष नहीं बचा है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही अच्छी खबर है, और हम लोगों का और आपका यही सोचना है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो भी चीज़ें चाहिए उन सबको पूरा कर लिया गया है, लेकिन बहरहाल चालू करने की तारीखों का ऐलान हो जाता तो बहुत ही बेहतर होता, और हमें और आपको इसी बात का इंतज़ार है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तारीखों का ऐलान हो जाए, और इसी को लेकर के हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 1 साल से मैं भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के जो भी खबरें आती हैं उसको कवर ज़रूर करता हूं। बाकी हमारे जितने भी प्यारे भाई हैं उनका सबसे कॉमन कमेंट यही रहता है कि चालू कब होगा। दोस्तों आपको बता दें, जैसे ही कल ट्वीट आया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से, तो मैंने ट्वीट के नीचे जवाब भी पूछा कि सर बताइए ये सब तो हो रहा है ठीक है, लेकिन कब तक चालू होगा, कब तारीखों का ऐलान होगा। ट्वीट किया है, लेकिन जो है आपको पता है कि जैसे पहले भी रिप्लाई नहीं आता है, इस बार भी रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन दोस्तों ऐसे में उम्मीद है कि बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल तो ये लोग कह रहे थे कि चुनाव से पहले नहीं होगा, लेकिन अब तो चुनाव भी करीब आ गया है, और हमें उम्मीद रखना चाहिए जैसे जैसे अपने यूपी में जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सबको धीरे धीरे चालू किया जा रहा है, कई जगहों से उड़ानें भी शुरू हो गई हैं, तो वैसे ही यहाँ से भी उड़ानें शुरू हो ही जाएंगी। दोस्तों आपको पता है कि अब 6 महीने का दिन रह गया चुनाव को, तो ऐसे में अब थोड़ा सा और सब्र रखिए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें ज़रूर शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था मामला, आप जो है अपना इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।